Hello student, today I am going to solve the questions on the basis of Coulomb's law. Okay, there are total 17 questions and all question you will get from PDF from the description. Okay, so I am not going to solve all the question, I am going to solve only the most important question. If you face any doubt in any question, you just comment, I will solve. So the question number 5 is, there are two pith ball, okay, ball A, ball B. Ball A having mass 9 into 10 to the power minus 5 kg, having charge 5 into 5 microcoulomb, and ball B, pith ball B, which is at a distance of 2 centimeter from ball A. Okay. Question is, find the nature of charge, find the nature of pith, find the nature of charge of pith ball B and its magnitude. क्वेश्चन ऐसा है कि दो चार्ज है, ठीक है, दो बॉल है, एक के ऊपर चार्ज है 5 कूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज पता नहीं है कितना है, वो निकालना है और ये भी बताना है कि इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कंडीशन है कि ये स्टेशनरी होनी चाहिए। ए क्या है? स्टेशनरी होनी चाहिए। तो ए की स्टेशनरी होने के लिए देयर मस्ट बी अ अट्रैक्टिव फोर्स in upward direction, because you know in any mass is attracted toward gravity due to gravitation force. इस बॉल पे, पिथ बॉल ए पे नीचे क्या लगेगा? mg। तो mg के कारण ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट अगर हम इस पे, ये पॉजिटिव साइन है, अगर हम इस पे नेगेटिव साइन दे दे, ठीक है, तो ये इसे अपनी तरफ बुलाएगा। तो b का नेचर कैसा होना चाहिए? b का नेचर नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आंसर आपको मिल गया, द नेचर ऑफ बी शुड बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तभी तो ये इसे ऊपर की तरफ बुलाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, दिस इज पिथ बॉल ए, नीचे क्या लग रहा है? नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे स्टेशनरी होने के लिए बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, मीन्स बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड बी मस्ट बी नेगेटिव, बता दिया मैंने। तो दोनों इक्वल होने के लिए फोर्स दोनों इक्वल कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा इसके और इसके बीच में? मान लो इसका चार्ज QB है, ठीक है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन वैक्यूम। QA, ठीक है, QA की वैल्यू कितनी दी गई है? QA की वैल्यू ये दी गई है, QA QB अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आप ये कर लेना। तो ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए इज स्टेशनरी, ए स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ये रुका कब रहेगा? जब दोनों फोर्स क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या करो? F इसे mg से इक्वेट कर दो, मीन्स अगर मैं इसे mg से इक्वेट कर दूंगा, बताओ, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू mg। अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू मालूम है हमें, ठीक है, QA की भी वैल्यू मालूम है। माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम, ये भी मालूम है। QB मालूम नहीं है, गोल कर लो इसको सर्कल। R इज ऑल्सो गिवन 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेना। मास ऑफ A इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, मास ऑफ A, G की वैल्यू कितना ले लेना? 10। तो अननोन क्या है? अननोन QB है। यू विल गेट, इधर उधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ QB। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, you have to solve and you have to match it, okay? So you can find the value of QB, that is magnitude of QB. Clear? Next question. इसमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन इज अवेलेबल इन PDF डिस्क्रिप्शन, ओके। पहले आप खुद से ट्राई करो, देन यू गो फॉर द आंसर। यहां पर दो बॉल है, दो ब्रास स्पेयर है, ब्रास स्पेयर QA Q1 and Q2 charge, their charge are one positive charge and one negative charge। 1.7 है, इतना चार्ज है और इसके ऊपर इतनी चार्ज है, ठीक है। Q1 Q2 अलग अलग चार्जेस है। दे आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर अपार्ट।
नाउ यू कैन कन्वर्ट बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -2 मीटर, मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, सो R मस्ट बी इन SI. सो 20 इंटू 10 को पावर -20 कर लेना. अब आपको फोर्स निकालना है व्हेन दे आर इन वैक्यूम, एंड जब इसी चार्ज को ऑयल के अंदर रख देंगे तो फोर्स कितना होगा वो निकालना है, दो चीज निकालना है. तो फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से आपने क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R². तो अब यहाँ पर K की वैल्यू कितनी ले लोगे आप, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 की वैल्यू मॉड में लेना, तो ये तो प्लस है तो पहले से ही मॉड में ये वैल्यू ले लेना. Q2 की वैल्यू ये मॉड में लेोगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस. एंड R की वैल्यू 20 इंटू 10 का पावर -2, इसे आप ये वैल्यू पूरा ले लेना, इसमें पुट कर देना तो आपको वैक्यूम में निकल जाएगा. मान लो सॉल्व क्या निकला x, इसको सॉल्व करते हो सारे वैल्यू को पुट करके, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. इससे सॉल्व करने के बाद मान लो निकला x. ठीक है, उस x को 3 से डिवाइड कर देना क्योंकि ऑयल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी दी गई है 3. मतलब ऑयल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे फॉर्मूला K का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ठीक है, तो वैक्यूम के लिए ER की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम के लिए ER की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर ऑयल है, ऑयल के लिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3. तो इसे स्मॉल k से भी लिखते हैं, ER इज इक्वल टू स्मॉल k इज इक्वल टू 3, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. x जो भी निकला इसे सॉल्व करने के बाद उससे आप डिवाइड कर लो 3 से, तो आंसर इसका आ जाएगा. इसका भी आंसर PDF में दिया गया है, आप मैच कर सकते हो. ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहो तो स्टार्टिंग से नोट कर सकते हो, कंसेप्ट नोट कर लो एंड यू सॉल्व इट. ओके, next question is there are two charges whose sum is given, that is question number 10 of CBSE. The question is in the PDF, question number 10 CBSE question. The sum of two charges is 7 microcoulomb, that is Q1 plus Q2 is given 7 microcoulomb. 1 microcoulomb means 10 to the power -6 coulomb. Okay, 1 microcoulomb means 10 to the power -6 coulomb. And the force between these two charges is 1 Newton. It is given in the question. And they are separated at a distance of 30 centimeter, means you can convert by multiplying 10 to the power -2 meter. Now centimeter will convert into meter. Okay, now the question is find Q1 and Q2. Find Q1 and Q2. What is the magnitude of Q1 and Q2 you have to find. Okay, so you know from the Coulomb's law in vacuum F is equal to K Q1 Q2 upon R². Q1 and Q2 must be in modulus. Okay, in magnitude if you are finding, and value of K is what, value of K is 9 into 10 to the power 9. Okay, तो यहाँ पर देखो Q1 और Q2, तो अगर आप Q1 के जगह में क्या लिख सकते हो, Q1 ही रखना, और Q2 की जगह में क्या लिख सकते हो, Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, दैट इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6. ये Q1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम माइनस Q1, तो Q2 की जगह इसे आप रिप्लेस कर सकते हो. तो यहाँ भी Q1 है और यहाँ भी 7 माइक्रोकूलम माइनस Q1 आ जाएगा, तो Q1 वाला टर्म आ जाएगा. समझ में तो आ ही रहा है. R भी दिया गया है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है, फोर्स भी दिया गया है, तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा Q1 निकल जाएगा. और Q1 निकल गया तो फिर इससे माइनस कर देना 7 माइक्रोकूलम से, तो Q2 निकल जाएगा. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ. देखो क्या बोला मैंने, K लिखना था, F इज इक्वल टू K ही लिखना था. K Q1 के जगह में क्या लिखना था Q1, और Q2 के जगह में क्या लिखना था, माइक्रोकूलम में ही रहने दो, चार्ज माइक्रोकूलम में ही निकल जाएगा. Q2 की जगह में क्या लिखना था बताओ, Q2 इज इक्वल टू 7 माइनस Q1, तो Q1 जो निकलेगा और अपॉन R², दिस इज 1. सॉल्व करो इधर उधर से, Q1 निकल जाएगा माइक्रोकूलम में. ठीक है, ऐसे करके तुम बना सकते हो. सबसे इजी मेथड क्या है, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन में तुमको प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशन में. द इजी मेथड इज इफ A प्लस B इज गिवन, सपोज Q1 प्लस Q2 इज X. अगर Q1 प्लस Q2 X दिया है और Q1 इंटू Q2 Y है, Q1 इंटू Q2 कैसे निकालोगे, ये पता है आपको, ये पता है, ये पता है, तो Q1 इंटू Q2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा. सो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आपको मिल गई एंड Q1 प्लस Q2 की वैल्यू मालूम है. तो जब ऐसा मालूम रहता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2. तो Q1 एंड Q2 का वैल्यू आपको पहले से ही पता है. ठीक है, यहाँ से पता चल गया था Q1 Q2 का वैल्यू.
और Q1 प्लस Q2 की भी वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पुट करके अब क्या निकालोगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। और मान लो Q1 माइनस Q2 आपने होल स्क्वायर निकाला, मान लो 4 निकाला, ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 कितना आया, Q1 माइनस Q2 कितना आएगा बताओ, Q1 माइनस Q2 आएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, ठीक है ना। अब एक वैल्यू पहले से मालूम है और दूसरा Q1 माइनस Q2 आ गया है, तो दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट करना तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में कूलम्स में मैंने आपको बताया था, वही मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। देयर आर टू चार्जेस विच आर इन स्पेस एंड देयर पोजिशन वेक्टर पॉइंट इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन है, मीन्स 1 3 2 3 5 1। सो इन पोजिशन वेक्टर वी कैन राइट 1 i कैप, 3 j कैप, 2 3 मतलब 2 k कैप, i j k, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। सिमिलरली 3i कैप, 5j कैप एंड z दैट इज k कैप, डायरेक्टली 1k कैप। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये तो पॉइंट था, अब ये वेक्टर बन चुका है, ये भी वेक्टर बन चुका है। तुमको इसके बीच में फोर्स निकालना है F12 एंड F21। तो कूलम्स में हम बताए थे F12 in vector form we know that F12 is equal to F21, but if they are in vector form then in between them the sign is negative, okay, साइन क्या होनी चाहिए इसके बीच में, नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखो, अब एक में निकाल रहा हूं, F21 अगर निकाल लिया तो F12 क्या होगा, उसका माइनस कर देंगे, तो F21 क्या होगा, ये भी मैंने आपको कूलम्स लॉ का कंसेप्ट बताया था, नहीं बताया तो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो एक टर्म याद कर लो सिंपल, F21 है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, R12, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना था, F21 रहे तो, F21 अगर रहे तो अपने को मल्टीप्लाई करना R12 यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो में जाकर के देखो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन उसमें दिया था कूलम्स लॉ में, ठीक है। नहीं है तो कोई टेंशन मत लो। F21 R12 वेक्टर 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 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज unit vector, this is unit vector, okay, this is unit vector। so how to find R12 vector, R12 vector कैसे निकालेंगे, R12 vector अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपको बताए थे, R2 लास्ट वाला पहले लिखते हैं, R2 माइनस R1, ये भी आपको बताए थे। अब R2 माइनस R1 कैसे निकालोगे, इससे इसको माइनस करो, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, तो 3i माइनस I कितना होगा, 2i, तो यहाँ क्या लिखोगे 2i, ये कितना होगा 5 माइनस 3 2j, ठीक है, कैप लिखना वेक्टर में, एंड 1 माइनस 2k दैट इज माइनस k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना, 2 स्क्वायर यहाँ लिख देना 2, यहाँ लिख देना माइनस 2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1। तो अभी आपको इसके जगह वैल्यू लिखना है, यही ये वैल्यू इसके पास लिखना है, और ये मैग्नीट्यूड यहाँ रखना है, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से लिख देना है, और k की वैल्यू पता ही आपको 9 × 10⁻⁹। Put all the value, you will get the answer, and answer is given in the PDF in the description. Note down this. Question number 15. It is given that there are two charges, its magnitudes are Q and 2Q, and they are separated by a distance d, and they are placed in air. दो चार्ज है Q and 2Q, दोनों को d डिस्टेंस में सेपरेटेड है, एयर में रखा गया है। नाउ Q इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, Q को इनके बीच में लाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है, जब Q को हम इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल Q चार्ज को, इसके बीच में कौन सा चार्ज ला रहे हैं, इसके बीच में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल Q चार्ज को, ठीक। तो आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पे रखेंगे, मतलब Q से और 2Q से उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि नेट फोर्स इसके कारण दोनों पे क्या लगे, 0 लगे। क्योंकि वो आएगा तो वो क्या करेगा, वो चार्ज, क्योंकि हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो वो चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे भी फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज कितनी दूरी पे रखे कि नेट फोर्स जो लगाएगा दोनों पे वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या माना, x पे रखे, इससे x डिस्टेंस पे रखे, टोटल डिस्टेंस इज d, देन व्हाट इज द
this distance will be total is d, so this is x, therefore d minus x. So net force फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अपने को x निकालना है तो फ्री बॉडी डायग्राम q को बना दिए। अब इस q पे, ठीक है, इस q के कारण इस पे ये q पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये से इस साइड रिपेल करेगा। सो द फोर्स बिटवीन देम इज k q अपॉन x स्क्वायर एंड द डायरेक्शन of this force the force exerted by small q is in this direction, so k q upon x square. Similarly this charge also exert a force on this capital Q charge, तो ये जो फोर्स लगाएगा किस साइड लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस साइड, क्योंकि ये भी प्लस है, इस प्लस है, प्लस प्लस रिपल्सन। सो द मैग्नीट्यूड इज k q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेट बोथ, क्योंकि दोनों नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। Q को ऐसा इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, कहां पर रख करेंगे कि वो Q के कारण नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इज जीरो, मीन्स इक्वेट कर देंगे दोनों फोर्स को, क्योंकि दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स इसमें कितना लगेगा, Q पे जीरो लगेगा। कितनी दूरी पे रखेंगे Q को कि उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। क्वेश्चन है Q को कितनी दूरी पे रखेंगे इससे, इस चार्ज से, कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, मीन्स क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब इक्वेट करेंगे तो x निकल जाएगा, देखो मैं इक्वेट कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, नाउ k q कैंसल, k q कैंसल, ओके। नाउ 2 बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। Now you can find x value in terms of d। ये तो तुम कर ही सकते हो, इतना तुम खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। Here this is also CBSE क्वेश्चन 2015। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी डिफरेंस है, समझ लेना ध्यान से। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेपरेटेड बाय a distance 2x, okay, a third charge is introduced, small q charge इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसे कहाँ रखा गया है, x डिस्टेंस पे और यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो -q/4 होगी। अगर ऐसा होगा तो पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों स्टेबल होंगे, ना ये इधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा। सिंस इट इज इन द सेंटर एंड बोथ आर सेम चार्जेस, सो बोथ विल exert a force, this charge will exert a force on this charge in the toward right and this charge will exert a force on this charge toward left, and both are same magnitude, same distance, means it is in the form, it is stable form। ये तो पहले से स्टेबल है, लेकिन ये दोनों स्टेबल अभी नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो हमें Q की ऐसी क्या वैल्यू रखनी है कि Q की रखनी है कि ये दोनों पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था वो ना लगे। मतलब अगर रिपल्सन लगेगा तो वो मूव करने लगेगा, और जब वो मूव करने लगेगा इट मींस दे आर नॉट स्टेबल। पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, यहाँ पर इस चार्ज की बात हुई थी, तो इसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा था। क्वेश्चन को समझो, दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जब सिस्टम बोलेगा तो तीनों चार्ज को देखना, ये ऑलरेडी स्टेबल है, अब ये दोनों के कंडीशन को चेक करना है। तो मैंने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट बी। चार्ज एट बी कहाँ है, दिस इज एट बी। तो नेट फोर्स इसमें कितना लगेगा बताओ, नेट फोर्स इसमें लगेगा K Q Q। K तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, K Q Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस आर x प्लस एक्स। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन इज गिवन इन द PDF, ओके, डिस्क्रिप्शन। x प्लस एक्स दैट इज 2x, so 2x square. Now this charge also exert a force on this charge at B, so the direction of force is toward left, okay. So K Q upon distance between these two charges x, okay, x square, this is equal to 0, means net force experienced by this charge is also 0। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा पूरा सिस्टम,
क्योंकि दोनों चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर ये नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये भी नेट फोर्स क्या होगा, थर्ड लॉ से ये भी नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने क्या किया, टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दिया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो इस साइड आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस। और जब माइनस हो गया तो देखो सॉल्व करके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के कैंसल, ओके, क्यू क्यू कैंसल, ओके। सो नाउ एक्स स्क्वायर टर्म कैंसल, सो क्यू बाई 4, यहाँ क्यू, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस क्यू, मीन्स क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू होगी माइनस क्यू बाई 4। मतलब ये क्यू की अगर मैग्नीट्यूड आप माइनस क्यू बाई 4 रखते हो ना, तो ये दोनों आपस में स्टेबल होगा, मतलब दे विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ रिपल्सन, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लो, ये दोनों अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा था कि ये चार्ज पे फोर्स नेट जीरो लग रहा है और इसमें तीनों सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम है। सो बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट, इसको अच्छे से समझ लो और नोट कर लो। और जितने भी क्वेश्चंस पीडीएफ में है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, बट फर्स्ट यू ट्राई, ओके।